सोशल मीडिया पर आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे। सब पहला बच्चा एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। लेकिन साइकोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है। रिसर्च कहती है बर्थ ऑर्डर आपको इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है, लेकिन पर्सनालिटी डिसाइड नहीं कर सकता। वेलकम टू साइक ज्ञान। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और ये है खुद को समझने की एक छोटी सी जगह। सोचिए, दो बच्चे हैं, दोनों ने एक ही गलती की, ग्लास टूट गया। छोटे बच्चे को मम्मी ने देखा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो जाता है। फिर कुछ साल बाद बड़े बच्चे ने वही गलती की और इस बार सिर्फ एक सेंटेंस नहीं सुना, तुम बड़े हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। सेम मिस्टेक लेकिन रिएक्शन अलग, और शायद यहीं से सब शुरू होता है। आज हम एल्डर सिबलिंग्स की पर्सनालिटी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कैसे सिर्फ कुछ बार बार बोले गए वर्ड्स एक बच्चे की आइडेंटिटी बदल सकती है। और बिलीव कीजिए, इसके पीछे साइकोलॉजी है। बचपन में हम सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीखते, हम अपने बारे में सीखते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मैं कौन हूं। ये जवाब हम खुद नहीं लिखते, इसका पहला ड्राफ्ट हमारी फैमिली लिखती है। सोचिए, अगर एक बच्चे को बार बार सुनने को मिले, तुम स्ट्रांग हो, तुम सेंसिटिव हो, तुम प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तुम सबको खुश रखते हो, एक दिन वो सिर्फ ये सेंटेंस याद नहीं रखता, वो खुद को वैसे देखना शुरू कर देता है। उसका दिमाग कहता है शायद मैं वही हूँ। सिर्फ वर्ड्स पर्सनालिटी नहीं बदलते, रिपीटेड वर्ड्स बदलते हैं। और इसी वजह से छोटी छोटी बातें सालों बाद आइडेंटिटी बन जाती है। अब एक सवाल, ये सिर्फ कुछ बच्चों के साथ ही क्यों होता है? साइकोलॉजी की फैमिली सिस्टम्स थ्योरी कहती है हर फैमिली एक सिस्टम की तरह काम करती है और हर सिस्टम में लोग अलग अलग रोल्स ले लेते हैं। कोई फनी वाला बन जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबल वाला, कोई सेंसिटिव वाला, कोई प्रॉब्लम वाला। शुरू में ये लेबल्स छोटे लगते हैं, लेकिन जब वही लेबल बार बार रिपीटेड होते हैं, तुम तो ऐसे ही हो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तो धीरे धीरे लेबल आइडेंटिटी बन जाती है। साइकोलॉजी इस प्रोसेस को कहती है रोल इंटरनलाइजेशन, यानी आप लेबल कैरी नहीं कर रहे, आप उस लेबल को जीने लगते हो। अब लगता होगा स्ट्रॉन्ग या रिस्पॉन्सिबल जैसा लेबल तो अच्छा है, बिल्कुल ये स्ट्रेंथ है, लेकिन हर स्ट्रेंथ का एक शैडो भी होता है। जिसको बार बार स्ट्रॉन्ग कहा गया, वो अपनी खुद की वीकनेस देखना भूल जाता है। जिसे बार बार सेंसिटिव कहा गया, वो अपनी फीलिंग्स को ओवर रिएक्शन समझने लगता है। एक और चीज, कई लोग परफेक्शनिस्ट या ओवर एडजस्टिंग क्यों बन जाते हैं? ज्यादा लोग सोचते हैं ये पर्सनालिटी है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। अगर बचपन में एप्रिसिएशन सिर्फ तब मिला जब आपको उस लेबल के मुताबिक बिहेव करते थे, तो दिमाग एक डेंजरस इक्वेशन बना लेता है, मेरी वैल्यू मेरी परफॉर्मेंस। और फिर अडल्टहुड में रेस्ट लेने पर गिल्ट होता है, नो बोलने पर गिल्ट होता है, मिस्टेक्स होने पर लगता है मैं ही गलत हूँ। बर्थ ऑर्डर इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन पर्सनालिटी को डिसाइड नहीं करता। आपके जीन्स, पेरेंटिंग स्टाइल, टेम्परामेंट, कल्चर, फैमिली एनवायरनमेंट, लाइफ एक्सपीरियंस, ये सब भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। साइकोलॉजी लेबल्स देने के लिए नहीं, पैटर्न समझने के लिए होती हैं। तो अगली बार जब आप खुद से कहने लगे मैं ऐसा ही हूँ, एक पल रुक कर पूछिए, ये मेरा सच है या सिर्फ वो सेंटेंस जो मुझे बार बार सुना गया है? अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजी समझना पसंद है, तो साइक ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मन की गहराई, साइक ज्ञान।